बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करें बातें। हमारी आज की मेहमान टीवी की मकबूल तरीन एक्ट्रेसेस में सर फहरिस्त है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी आंखें बोलती है। इनका शुमार टेलीविजन की उन एक्ट्रेसेस में होता है जो ना सिर्फ पढ़ी लिखी हैं बल्कि तहजीब याफ्ता भी है। वो अदाकारा होने के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। 2 दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद शायकीन आज भी इनके जहर में गिरफ्तार हैं। तशरीफ लाती है टॉल, ग्रेसफुल एंड वर्सेटाइल एक्ट्रेस सवेरा नदीम। सवेरा जी, क्या चल रहा है आजकल, क्या मसरूफियात है, जरा बताएं। 75% घरदारी और बाकी काम शो बिजनेस का काम। काफी घरेलू हो गई हूँ अब। Really? जी माशाल्लाह, जब से 2 बेटे मेरे हुए हैं तो बस वही मेरी जिंदगी के हीरोज वही है। वाह वाह वाह। तो क्या नाम रखा है दोनों बेटों का? राहिल और मोहिद। और क्या क्या उम्र हो गई उनकी? एक 7 साल का है माशाल्लाह और एक 4 साल का है। अमूमन अदाकारा है, पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेती हैं, फिर आपने कैसे एमए इंग्लिश कर लिया या किसी ने पढ़ाई मुकम्मल करने की शर्त रखी थी? मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ, मेरे वालिद साहब ने काफ़ी धमकियाँ दी थी मुझे। मैं तो बड़ी खुश थी, अपना मैंने बैचलर्स कर लिया था। मैंने कहा बस ग्रेजुएशन कर लिया, अब मुझे अपना काम करने दें, जिस असली काम जिसका मुझे शौक़ है। तो उन्होंने कहा मेरे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है कि मैंने तो 2 किए हुए, मेरी बेटी ने एक भी नहीं किया, वो लोग मुझे बातें सुनाएंगे तो तुम्हें करना है। तो उन्होंने वाकई समझो सर पे खड़े होके, ये अगर मेरा सर है ना, मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो यहाँ खड़े होते थे और उन्होंने जाके मुझे करवाया। वैसे शायद नदीम साहब आपको स्कूल का होमवर्क भी ऐसे कराते होंगे जैसे नालायक एक्टरों को स्क्रिप्ट याद करवाया जा रहा होता? उससे ज़्यादा ही डांटते थे। नालायक एक्टरों से ज़्यादा डांट मुझे पड़ती है। तो शरारतें करने का कोई मौका नहीं मिला बचपन में? कोई याद ऐसी जिसमें? पता है फिजा, इतनी शरारती नहीं थी मैं। थोड़ी बहुत वो जो 2-3 साल वाली एज में क्यूरियोसिटी होती है ना कि नेल पॉलिश जाके चाट लेना अपनी दादी की, लिपस्टिक खा लेना उनकी, पूरा सर्फ का डब्बा मैंने बाल्टी में एक दफा डेल दिया तो उस पर मुझे थप्पड़ भी शायद पड़ा था, मुझे याद नहीं है। अच्छा। बताते हैं सब मुझे, लेकिन वैसे काफ़ी लाडली थी मैं, स्पेशली अपने दादा और दादी की, तो वो फिर किसी को कुछ कहने नहीं देते थे मुझे। बट उसके बावजूद कोई इतनी स्पॉइल नहीं हुई, ना कोई इतनी शरारती थी मैं। स्पोर्टी थी? स्पोर्टी नहीं थी, ना शरारती थी ना स्पोर्टी थी। आई एम सॉरी बोरिंग लग रहा है तुम्हें, लेकिन ये है कि सहेलियाँ थी मेरी 2-3 अपने मोहल्ले के अंदर। लाहौर में ही मेरा तो बचपन यहीं पे ज़्यादा गुजरा है, लाहौर में। तो लाहौर की गलियों में ही आपने खेला कूदा? हाँ। यहीं पे सारी शॉपिंग, चूड़ियाँ, मेहंदी लगाना, चांद रात को शौक था ये सब? नहीं, ये वाला जो एज था ना जवानी, ये तो जवानी पे आ गई। हाँ। जवानी यहाँ नहीं गुजरी, जवानी मेरी कराची में गुजरी थी। वहाँ पे ये सारा था बिकॉज मेरी कज़न्स बहुत थी, मेरी ननियाल है वहाँ पे, तो ये चूड़ियाँ और मीना बाज़ार और मेहंदी लगाना वो भी बहुत, और कज़न्स आके रह रही हैं घर पे, तो बड़ा अच्छे जो सारे लम्हे होते हैं ना बचपन के, वो सारे मैंने एक्सपीरियंस किए। आप 15 साल की उम्र में एक्टिंग की जानिब आ गई थी और अब तक ये सिलसिला जारी है। फ़नी करियर का ये सफ़र कैसा रहा, हमें भी बताएं। फ़नी सफ़र अगर सही में देखा जाए तो 6 साल की उम्र से शुरू हुआ था। 15 साल नहीं, 6 साल में शौक पैदा हुआ था, लेकिन फिर बीच के जो कुछ साल गुजरे हैं उसमें शौक तब्दील होते गए कि अब मैं इंजीनियर बनूंगी और डॉक्टर बनूंगी। ये फजूल जो बच्चों को सारे शौक हैं, बीच में पुलिस वाला बनने का भी शौक था। क्या बात कर रही हैं। लेकिन फिर ऑब्वियसली वापस इसी जगह पे शौक ने आना था। हाँ। क्योंकि ये बचपन से था और ये दिल के अंदर पैदाइशी था, लेकिन इजाजत मुश्किल से मिली थी। क्योंकि इंस्पिरेशन क्या थी, कौन थे जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी? नहीं, मेरा पता कोई एक्टिंग की तरफ उस तरह ध्यान नहीं था कि मुझे किसी की तरह बनना है या किसी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं अजोका को एक प्ले देखने आई थी और वो प्ले इतना अच्छा उन्होंने किया था कि मैं उस कहानी से, और अब्बू की लिखी हुई थी और उसमें गाने थे और ट्रेजेडी थी और पंजाबी में था सारा प्ले। मुझे पंजाबी ठीक से आती भी नहीं थी, लेकिन वो इतना उसने टच किया था कि मैंने कहा था मैंने ऐसी कोई चीज़ करनी जो लोगों को इस तरह उन पे असर करे, तो यू नो टू हैव एन इफेक्ट ऑन पीपल। वो उस चीज़ का शौक था और फिर वहाँ से फिर मैं इंस्पायर हुई हूँ। और कौन से डायलॉग था जब आपने सबसे पहले परफॉर्म किया? कोई मोहल्ले की औरत बनी हुई हो, मैं आके वो उसको वोटी को देख के कहती हूँ हाय करीम तो भी तीनू तो एडी सोनी, सिर्फ ये दैट वाज माय फर्स्ट डायलॉग इन पंजाबी। और उसके बाद फिर अजोका के साथ मैंने थिएटर में तो बहुत साल काम किया था। उसके बाद तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा मैंने बस यही करना है, इसी में अटक गई हूँ और बस सारी ज़िंदगी यही करना है। तो थिएटर कितने साल किया आपने?
10 साल मुसलसल किया, उसके बाद ब्रेक्स काफ़ी आते गए, टीवी शुरू किया, फिर वो पढ़ाई बीच में आ गई अब वो आपके लिखते भी थे माशाल्लाह से, थिएटर के प्लेज माशाल्लाह बड़े बड़े प्लेज लिखते हैं, बहुत उनका तो नाम ही इस मामले में इतना मशहूर है, मैं कहती हूँ। तो आप कभी अब्बू से फरमाइश करती थी कि यार थिएटर के लिए अब्बू जी मेरा ना कोई ऐसा कैरेक्टर लिखे, मैंने ऐसे वो इस टाइप के अब्बू जी नहीं है कि वो बड़ी लाड में कहें कोई नहीं बेटा मैं लिख दे। पहला कोई एक मेन कैरेक्टर था किसी प्ले में, वो मुझे करने का बहुत ज्यादा शौक था और मैंने बहुत मिन्नतें की थी और नहीं माने। उन्होंने कहा कि तुम छोटी हो, 16 साल की थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा था नहीं फिट आ रहा तुम पे। तो ऐसे मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, मैंने मन्नत मांगी, मैंने मिन्नतें की और उसके बाद इत्तेफाक से ऐसे उनको कोई और मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मुझे ही उनको कास्ट करना। जब मैं चोका में परफॉर्म किया करती थी तो कभी मधिया जी से डांट पिटी आपको? बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा मैं कोई नरेटर रावी शावी कुछ बनी थी, बहुत डायलॉग्स थे उसके अंदर, बस बोले जाना था और प्रॉपर मैंने नहीं याद किया हुआ था, या मतलब काफ़ी मुश्किल काम था। उफ, उसके बाद उन्होंने बैक स्टेज आके मुझे खूब डांटा था, मैं रो पड़ी थी। जाहिर है इनोसेंट बच्चों को कोई इस तरह भी कहते ना ये क्या कर रहे हैं, वो बेचारा दिल ते ले लेंदा। हुण तेरे तरह ते नहीं ना, ਜਦੋਂ तक तेरी पान पत ना उतरे तेरे से। और ये चाचे ने जब थिएटर में पहली परफॉर्मेंस की थी ना, तो डायरेक्टर ने इसको पहले मुर्गा बनाया, फिर ऊपर इसके 4 ईंटें रखी थी। फिर मैं वो ईंटां घर ले आया, खुरे जला ली, उसके बाद उन्हें मुर्गा ही बनाया, ईंटां नहीं रखी। नहीं उन्हें मुर्गा बनाया से आप खोता बन के निकल गए। आपने थिएटर पे इतने सारे कैरेक्टर परफॉर्म किए, मगर आपका किया हुआ अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है? एक थी नानी, उसमें हमारी एक बहुत सीनियर एक्टर थी उजरा भट्ट, और उनकी बहन थी जोहरा सहगल जो इंडिया में एक्ट्रेस थी, तो दोनों बहनों की कहानी थी और मैं उनकी नवासी और पोती दोनों की बनी हुई थी, तो वो बहुत अच्छा बना हुआ और बहुत अच्छा लिखा हुआ प्ले, तो उसमें बहुत मजा आया था। मैं क्या बात है। थिएटर के अंदर होता है कि प्लेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप करें, एक साल में बाज़ सिर्फ 2 ही प्लेस हैं, लेकिन परफॉर्मेंस हो सकता है कि 50-60 परफॉर्मेंसेज उसकी करें। अच्छा। तो वो एक ही प्ले बार बार रिपीट होता है। तो एक मेरा यादगार था काला मेडा भेस, जो सरायकी का प्ले था, वो मेरा एक बहुत समझो दिल के करीब। अगेन आपको पंजाबी नहीं आती थी, एंड देन आपने सरायकी में डायलॉग पूरे रट लिए थे। डायलॉग सीखने में मैं बहुत माहिर हूँ, और टोन भी बना ली थी वैसी। टोन भी हमारे पास सरायकी एक्टर्स काफी थे, वो फिर ट्रेनिंग करते थे हमारी, तो बहुत मजा आया था उसमें। कोई एक डायलॉग ही सुना दे सरायकी का उसका। अच्छा, अपनी सौकन को मैं कहती हूँ, हा ढगे नाल एक गावी आई है मोटी मुश्टंडी, ओ एक कुकड़े पवाओ वंगा एक पूरियां नहीं आनियां। आला सरे की बुलंदे वे तो साईं, बड़ी मिठी जुबान। अरे आपको तो वाकई आती है। हाँ जी, ये बड़े खज्जल होए आ। मियां अली पहले बस चलाते रहे ये तो बस नहीं चली तो मजबूर हो के सियासत च आए ने। अगर इन्हों की बस चल जाती तो शायद मुल्क बच जाता। फिर टीवी पर एंट्री कैसे हुई? आपके जो वालिद साहब थे उनकी टीवी पर बहुत अच्छी पोस्ट थी, सिफारिश लगवाई या फिर मेरिट बेस पर आई? आपको क्या लगता है? मेरिट बेस ऑफ कोर्स, चल ही नहीं सकते सिफारिश। आप तो इत्तेफाकन टीवी का कोई इरादा नहीं था मेरा, बिकॉज जो जिसने थिएटर किया वो थोड़ा सा अपने आप को समझता है ना कि हम ज्यादा कोई बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम परफॉर्मर हैं, ये भी हम परफॉर्मर हैं, यही तो असली चीज़ होती है थिएटर और टेलीविजन में क्या होता है। लेकिन कॉलेज में थी मैं और कोई प्ले कर रही थी, तो वहाँ पे इत्तेफाक से किसी ने नोटिस किया था, कंबर अली शाह हमारे टेलीविजन जी टेलीविजन के, जी हाँ नो। तो फिर उन्होंने मेरा ख्याल है अब्बू से कहा था और फिर वो मेरे घर आए थे मिलने के लिए, मेरी दादी दादा भी साथ बैठे हुए थे, तो फिर उन्होंने सीरियल का कहा था, किरण नाम। अच्छा, पहला प्ले था आपका किरण। तो जब आपने टेलीविजन पर पहली मर्तबा काम किया तो आपको क्या मेजर फ़र्क लगा टेलीविजन और थिएटर में? बहुत एडजस्टमेंट होती है, मतलब मैंने सुना था कि कोई 5-6 महीने आपको लगते हैं थिएटर से टीवी की आदत डालने में, और फिर टीवी से थिएटर की आदत डालने में मज़ीद 6 महीने लगते हैं, क्योंकि हर चीज़ आपको स्क्रीन के लिए यूं छोटी एक्सप्रेशंस देनी होती हैं, और मुझे इसकी आदत नहीं थी। मुझे कहा जाता था बड़े जेस्चर्स दो, पूरी बॉडी यूज़ करो, आंखें यूज़ करो, लाउड बोलो, तो वो सारा कुछ थिएटर का मैं टेलीविज़न में लेके आई थी, क्योंकि टेलीविज़न की ट्रेनिंग कराने वाला तो ऐसा कोई भी नहीं था ना, तो वो फिर खुद ही थोड़ा सा सीखना पड़ा था। क्योंकि पहला जब एपिसोड चला था, मैंने देखा मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी, मैंने आंखें फाड़ी हुई थी, खड़े होने का स्टाइल बिल्कुल ही और तरह यूं करके खड़ी हुई थी थिएटर में खड़े होते हैं, और पता नहीं चलता था कैमरा कब अपने ऊपर आ रहा है, बताते नहीं थे, तो कभी यूं कर रही होती थी, कभी कुछ और लेकिन फिरदौस साहब ने मुझे काफ़ी अच्छे
टिप्स दिए थे, 4-5 अच्छी चीज़ें बताई थी, हाउ टू स्टैंड, एक्सप्रेशंस क्या बनाने हैं। कोई शक नहीं, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा कॉमी सरमाया है फिरदौस जमाल साहब। तो किरण के बाद जंजालपुरा, उसमें इतना गैप क्यों था आपका? नहीं, बीच में एक हैदर इमाम रिजवी का सीरियल किया था नेवी का, लेकिन वो चला इतने अरसे के बाद था, वो लगता था कि बहुत बाद में किया, लेकिन वो किरण के बाद किया था, समुंदर जागता है, अच्छा ये नाम था उसका, लेकिन वो किया विद इन अ ईयर और 2 ऑफ किरण था। और फिर उसके बाद भी कोई सीरियल था जंजालपुरा से पहले जो मुझे याद नहीं है, बट था वाकई बड़े बड़े गैप्स थे, बिकॉज मैं थोड़ी सी उस वक्त पिकी थी। नहीं, वो गैप्स क्यों थे? काम उस वक्त मिलता नहीं था या बहुत चूजी थी? दोनों चीजें थी। चूजी तो थी कि मतलब खास किस्म का परफॉर्मेंस बेस्ड कैरेक्टर, मुझे ये नहीं होता था कि कोई ग्लैमरस होना ज़रूरी है या कोई मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा सीन्स हों, बट मुझे था कि कैरेक्टर ऐसा हो कि मुझे परफॉर्मेंस करने का कुछ मिले, उसमें स्पेस मिले करने के लिए। वाह। अच्छा, मगर जैसे सानिया जी कराची टेलीविजन से काम कर रही थी, फिर मारिया जी लाहौर से भी काम कर रही थी, तो आपको प्रॉब्लम होती थी जब आपको कराची टेलीविजन या कोयटा टेलीविजन से ऑफर आती थी कि आप... कराची टेलीविजन से पता मुझे कभी ऑफर नहीं आई है। अच्छा। प्राइवेटली किया है बहुत ज़्यादा उधर, शुरू में भी और अब भी, लेकिन कराची टीवी सेंटर से सिर्फ एक काजिम पाशा का लॉन्ग प्ले किया था, वो भी जब जलजला आया था उस जमाने के अंदर किया था, दैट वाज इट। जंजालपुरा जो है वो आपको कैसे ऑफर हुआ? वो तो ऑब्वियसली होना था क्योंकि वो हम स्टेज पे कर चुके थे। ये हो चुका था पहले, ठीक ठीक। हाँ। जी, तो उसको उन्होंने टेलीवाइज किया था और डायरेक्ट फिर तारिक साहब ने किया था। सवेरा जी कितने साफ गो है क्या माशाल्लाह कि भाई नहीं काम नहीं मिलिया है, साफ गल करती। और किसी ने पूछो ना कि बीच में गैप क्यों आया, वो दरअसल ना इंग्लैंड में मेरे खालू ने दूसरी शादी करनी थी, मैं फिर वहाँ बिजी हो गई, वहाँ चली गई। मैं पहली बीवी को समझाने गई। यार क्या और ये मैं सोच के रखूंगी अगली दफा। क्या कर रही हैं? स्टे ट्यून, देखते रहिए तारों से करे बातें। You're watching तारों से करे बातें और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी और आपकी फेवरेट सवेरा नदीम। अच्छा, जंजालपुरा के बाद फिर सिलसिला जारी हो गया, फिर कौन सा काम आपने चूज किया, कौन सी स्क्रिप्ट पकड़ी? नहीं, फिर थिएटर करती रही थी काफ़ी साल, थिएटर, पढ़ाई एंड वैसे लाइफ को एंजॉय करना, बिकॉज लाहौर में लाइफ काफ़ी इंसान एंजॉय करता है, बिकॉज आपको बहुत मोहब्बत करने वाले लोग मिलते हैं और अच्छे दोस्त थे मेरे आसपास। थिएटर के दोस्त मेरे बहुत ऐसे हैं कि अभी तक मेरी दोस्ती है उनसे। तो वो हम इतना टूर करते थे, पूरे पंजाब का हमने टूर किया हुआ, डिफरेंट प्लेस, जमनपुरा भी ले गए थे और दूसरे प्लेस भी, फैसलाबाद भी, उकाड़ा भी, कसूर भी, बहुत जगह गए हम। उसमें टाइम आपका बहुत लग जाता है, रिहर्सल्स में भी टाइम लगता है, टूर करने में भी लगता है। तो देन टीवी शीवी का तो उस तरह ध्यान ही नहीं था, उसमें इतना नहीं था इंटरेस्ट। कोई एक आध मैंने, मैं ख्याल वो था दस्तक और दरवाज़ा, एक सीरियल था, वो किया था खलीलुर रहमान कमर साहब का, अब तो बहुत एस्टैब्लिश हो गए हैं वो, उस वक्त दैट वाज हिज फर्स्ट सीरियल। तो उसमें कौन सा कैरेक्टर था आपका? जस्ट अ लॉट लाइक मैं खुद हूँ, थोड़ी सी सीरियस और रोमांटिक और इस तरह की उसके अंदर क्वालिटीज, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो कैरेक्टर। और मेरा साई जो आपकी सुपर हिट सीरियल, मतलब मैं कहती हूँ ब्लॉकबस्टर, इस सीरियल के लिटरली शर्टर जो थे वो बंद कर दिए जाते थे दुकानों के कि टाइम पे जाके मेरा साई देखना है। पर वो नुमान एजाज और बाबर जावेद की वजह से, उनकी वजह से वो इतना पावरफुल था। मेरा तो उसमें बस आ गई थी थोड़े से, जिस तरह से आप आती थी, जिस तरह से आप बोलती थी, ये कैरेक्टर कैसे डिजाइन किया आपने? एक तो एक्सेंट पे थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी, सिंधी सराइकी टाइप एक्सेंट बना लिया था। सिंधी लोगों से बात करती थी, देखती वो थी, सराइकी प्लेस इतनी दफा मैंने परफॉर्म किया हुआ था काला मिंडा बेस, तो उसी चीज को थोड़ा यूज कर लिया था। बट सिंधी एक्सेंट एंड पंजाबी एक्सेंट आर लिटिल बिट इजियर टू मेक, है ना। बलोची वगैरह ये मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल हो जाता है। मिरास, कैद तन्हाई, सावन, इसके बारे में भी बताएं। इतने लंबे लंबे गैप वाले प्लेस हैं। सावन तो यहाँ लाहौर में किया था। हाँ। और उस वक्त बहुत शौक था काम का, तो उस वक्त दिन रात काम करने वाला सीन होता था, और वो भी बहुत इन्वॉल्व होकर किया। वो भी ऐसे ही डायरेक्टर थे, जुल्फिकार साहब। और चाचा ने भी सावन फिल्म में काम किया। क्या काम किया है? जब उन्हें बारिश का शॉट लेना होता था ना, तो पाइप लेके ऊपर खड़ा हो जाता था, पानी का पानी फेंकता था ऐसे। दूसरे सीन में फिर उन्होंने निकाल दिया था। वो कैसे? वो पाइप ना नहाने लग गया। और तीसरे सीन में उन्होंने इसकी ड्यूटी बदल दी थी। ले क्या बात करी है?
पहले तो पानी डालता था ना, हाँ। बाद में जितना फ्लोर पे पानी आता था ना उसे वाइपर के साथ निकालता भी। और माशाल्लाह पूरी फिल्म नेकर में की है। क्यों? कोई पूछता था ना नेकर को पहने, कहता यार फिल्म मिली है ना सावन। और जब रिलीज हुई ना फिल्म तो चाचा छतरी लेके चला गया। वो क्यों? कहता कहीं बारिश ही ना हो जाए, सावन वाली फिल्म है। तो सावन की कुछ यादें भी शेयर करें हमारे साथ। सावन का एक पूरा पोर्शन था, उसका टाइटल और एक सीक्वेंस जो रहीम यार खान के डेजर्ट में करना था। अच्छा। और जून का महीना था और हमारे पास सुबह 4 बजे अगर निकलो तो 2 घंटे हम रिकॉर्ड कर सकते थे। उसके बाद जो रेगिस्तान है वो रेत इतनी तप रही होती थी कि मतलब आप खड़े नहीं हो सकते। जून का महीना, वो भी रहीम यार खान से शुरू हो जाता, देन वीड गो बैक होटल में और फिर शाम को समझो 6-7 बजे आते थे। आपने एक अयूब खावर साहब के साथ भी किया सीरीज। जी हाँ, इनकार से नो टू ड्रग्स। वो पहली दफा उन्होंने ड्रग्स और नशा करते हुए लोगों को, एक्टर्स को दिखाया था पीटीवी पे, वरना तो ऐसा कभी पहले नहीं होता। इनकार में आप भी तो थे साथ विकी साहब, तो उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। उसके अंदर हम लोग चले गए थे लंडी कोतल, अपना उसका आउटडोर था शूट। हाँ, तो वहाँ पर एक मकामी शख्स ने वहाँ पर हमारा खाना किया था। अच्छा। तो 12 बजे आपको उनके घर पे जाना खाना खाने के लिए। अच्छा। जिन्होंने आपकी दावत की है। हम सब कहते नहीं यार थोड़ा लेट जाएंगे। कहते नहीं भाई साहब 12 बजे का मतलब 12 बजे, अगर 12:10 पे जाएंगे वो आपको दुश्मन समझेगा और फायरिंग कर देगा। तो हम लोग पहुंचे फटाफट उसके घर, तो जाके बैठ के फटाफट। तो उन्होंने क्या हुआ, आप घबराए हुए क्यों? कहते भाई इन्होंने तो ये कहा था कि आप फायरिंग कर देते। कहता नहीं वो और लोग होते हैं जिन पे करते हैं, आप तो हमारे एक्टर लोग हैं। तो मैंने कहा मिसाइल वगैरह तो दिखाएं, आपके कहाँ पर हैं? तो कहता देखो ना जिस चारपाई पे बैठे हो। तो चारपाई जो मिसाइल के साथ बनाई हुई थी। 6 बजे तो बाद फायरिंग हो जाती है। उस लोकेशन ते इन्होंने भी कास्ट करो। आपने बैक वक्त मनफी और मस्बत दोनों तरह के किरदार अदा करके पजीराई समेटी, लेकिन आपको खुद कौन से कैरेक्टर्स करके ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे स्ट्रॉन्ग वुमेन पसंद है। मुझसे एक दफ़ा ये मीरास रिसेंटली एक बिग बैंग का चला था प्ले, तो वो काफ़ी धांसू किस्म की कैरेक्टर थी ना, सब उससे डरते थे। उसका वालिद साहब भी, उसके कवि साहब उसमें मेरे वालिद साहब बने थे, वो भी डरते थे। पहला उसमें ओपनिंग सीन ही है कि वो अखबार पढ़ रहे हैं बनियान और पजामा पहन के, तो मैं वहाँ से आती हूँ तो यूँ करके अपना अखबार आती। चाचा ने भी अपने घर वालों को कहा था मुझे स्ट्रॉन्ग वुमेन पसंद है, ना करो। हाँ, फिर उन्होंने पता क्या किया, चाची के साथ शादी करवा दी। आपने अपने मिजाज के खिलाफ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मंटो जैसी फिल्मों में भी काम किया, तो अपने मिजाज के खिलाफ काम करना इस तरह की फिल्मों में आपको मुश्किल नहीं लगा? मंटो पहले तो एज ए सीरियल रिकॉर्ड हुआ था, तो उसका तो टेक्निक जिस तरह सरमद करता है उसी तरह उसने किया था। बाद में दे ट्रांसफर्ड इट, उसको एक फिल्म के तौर पे किया था। मुझे और सरमद दोनों को उस कैरेक्टर में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने ही लिखा था वो। जी जी। पहली दफ़ा उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने इसमें कौन सा कैरेक्टर करना है। बड़ी मुश्किल से एक मैंने ऐसी कैरेक्टर निकाली जो इतनी काबिल एतराज़ नहीं थी और वो टांगा चलाने वाली औरत थी, वो मुझे बड़ी पसंद थी उसकी कहानी। तो मैं लाइसेंस, तो मैंने कहा मुझे ये वाला कैरेक्टर करना है। तो था वो छोटा सा ही था, लेकिन बहुत बहुत मुझे मज़ा आया था। आपके सारे काम बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत पजीराई मिलती है आपको। तो जब बाहर निकलती हैं, फ़ैन फॉलोइंग होती है, इतनी सारे फैंस पीछे बढ़ जाते हैं, तो कोई तंग करता है? कोई फ़ैन उनसे जान कैसे छुड़ाती है? बदतमीज़ी तो कोई नहीं करता है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत प्यार से मिलते हैं, बाज़ बहुत ज़्यादा प्यार से मिलते हैं कि वो देखते नहीं कि अगर मैं मॉल में हूँ, बच्चे मेरे साथ हैं, मैं बच्चे को डांट रही हूँ, तकरीबन थप्पड़ मारने वाली थी किसी बात पे, और पीछे से कह रही एक सेल्फी। तो वो थोड़े से इतने ऑब्जर्वेंट नहीं होते, उनको तो अपना काम निकालना होता है। जो पूछे बगैर आपकी तस्वीरें खींचते हैं ना, वो सही नहीं। वीडियो भी बना रहे होते हैं। हाँ, वो मुझे अच्छी नहीं लगती बात। यूके गया ना, तो खाना खा रहे हो, एक बंदे ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। जब मैंने वीडियो देखी इतना बुरा लग रहा था मैं खाते मैं तो लड़ पड़ा उसके साथ, मैं इसको डिलीट करूं। शुक्र है वीडियो के थ्रू आपको पता चला, हम कितनी बार बताने की कोशिश कर रहे थे। और फिजा जब रोटी खांदी होए, हाय हाय हाय, तुसी देख लो, लगेगा ही नहीं फिजा है, लगेगा कोई हॉरर फिल्म चलन दी। अचानक ਤੁਹਾਡੇ सामने की डिश पई है, तो यहीं करके एक आता है, ठस ठस गायब। कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम मकी।
कर रहे हैं आज? आज मेरा रास्ते में आते हुए झगड़ा हो गया। क्यों? क्या चाचा ने रास्ता काट दिया था? एडी बड़ी काली बिल्ली होंगी। गल आ गई सी ज़हन च लड़ाई दी कि जो लड़ाई होंदी है कि मुख्तलिफ लोग जिहड़े ने किस तरह लड़ते हैं। हाँ। ठीक है ना, मतलब साडे वर्गे लोग जिहड़े ने साडी तो कोशिश होंदी लड़ाई ना ही होवे। ठीक है ना, बंदा गल टाली जाए। मतलब गड्डी ते जा रहे किसी बंदे ने करके क्रॉस की तो गुस्सा आया, बंदा बराबर जाके कहंदा गड्डी रोक ते अगले ने रोक लई, तो बाद इन्हें तो रोक ही लई। अपनी जान निकल जाती है कि इन्हें हुण की करना है। बंदा किसी ने हौसला करके गड्डी चों बाहर निकलदा ही है, तो उधरों दूसरा बंदा उतरे उन्हें हाथ च पिस्टल फड़िया होया, तो कोई लगता भाई मैं ये पूछने आया था आपको कोई तंगी तो नहीं हुई? बड़े बड़े चलाक लोग होंगे ने कि जेडे लड़ाई दे विच अपना बचाव करते हैं। तुसीं अरबियां नूं लड़दे वेखो तुहानूं मजा आ जाए। लड़ाई करनगे गुस्सा इन्हां दा हाई पारे ते होएगा, नाल कुछ पढ़ते रहंदे ने, नाल थू थू करते रहंदे ने। दो अरबियां मैं लड़दे वेखा कहंदा हबीबी अल ना 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 अल खयल जबान अल इस्तेमाल زينة ولا لا غلطة ولا قفطة شنيدة ولا لا بتشة ولا شرارتية ولا لا أمد ولا مكانة ولا خراب ولا لا كل ولا الأشياء ولا لا كذا نعمل ولا يعني इन्हें खुद इसलिए क्योंकि रेगिस्तानी इलाका ना रेत चल जाती होगी। नहीं कहते ने कि इतना गुस्सा ठंडा होता बंदे नूं। कभी बंगालियों नूं लड़दे वेखे तुसीं? नहीं, बंगाली की लड़ाई बड़ी अजीब होती है। तो हमारा फ्यूचर नहीं, हमारा फ्यूचर को वो मारा, हमारा बेटा अपना दुकान के सामने बैठा हुआ है, उसने कुछ नहीं किया, हमारा बेटा है, उसके पैर को पैर रखेगा। कहता देखो मेरा बात सुनो, इस तरह लड़ाई बढ़ जाएगा, हम तुमको मछली मारेगा। कहता तुम मछली मारेगा, हम तुमको केला मारेगा। तुसी बंगाल की फिल्म देखना, केला मार के बंदे की धौन वड़ देंगे। और तुसी कभी फैसलाबादियों नूं लड़दे वेखे जी? पहले तो कोशिश होंदी लड़ाई ना होवे, लेकिन जो गल ज्यादा पा जाए फिर की करते हैं, फिर जुगता करन लग पैंदे। पहले एक दूसरे नूं समझा देणगे मेरे जाणदे आ भी खाऊंगा सट लग जू चंगा रहूंगा, फिर ओही गल भी तुम कल भी आ के इदां ही बोली जाने, अज भी उदां ही बोली जाने आ, एवें वीरे खाऊंगा मैं टक्कर मार देती, मेरे भी पीड़ होऊ तेरा भी लहू निकलू, कहना मेरे लहू निकलू तेरे चो रेत निकलदी है। तो फिर वही गल करी जान दे, तू जा जाके किसी बड़े लैके मेरे घर च कोई बड़ा ही कोई नहीं, मैं सारे तो बड़ा जा, फिर छोटे लैके छोटे तक ना जा मैं तेन दसा, कहता फिर तू गल वधाण दिया मैं तेन दसा, जा चला जा लहू निकलो फिर चंगा रहेगा, लहू लहू कर ते गुजरावाला कैसा शहर है साडा, भलवाना दा शहर। हाँ जी, उन्होंने तो दरवाजे को कोई हारन मारे तो बाहर निकल के फायर मारदा केड़ा ही हो है। तो जो कोई बंदा कहेगा आई एम सॉरी सर गलती हो गई, तो जिन गोली मारी होंगी ना तो फिर उन्हें मारते मारते कह देगा ओ भाई हो साडे वालों भी एक्सक्यूज मी। सियालकोट के जेडे बंदे ने ये उच्ची लड़ते हैं, ये अपना वॉल्यूम खोल लेंदे ने। अतल वेखो अतल वेखो, अतल कितल वेखण दिया, अतल वेखो, कहना मम्मी अतल ही वेखण दिया, मैं अतल कितल वेखण दिया। तू मैं जानता नहीं, मुंडा गोशत लैन गया, मैं तेन दसा गोशत लै गया कि मैं रोटी खा के लड़ना ही तेरे नाल, ये अतल आके विखाई आया, अतल ही आवांगा मम्मी गोशत खा के आवांगा, मैं अगर भुखा नहीं लड़न आवांगा, असा भी रजे रहे। हाँ 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 मुंडा पिस्तौल लै गया था, तो फिर तेन पता लगे था मुंडा खलाया मैं मुंडा। हाँ 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 मुंडा खलाया था, आप कुछ नहीं करना, सारी गेम मुंडे ते पाई। जे मुंडा आ गया तो लड़ाई हो गई, जे ना आई तो गल ते पै गई। पिंडी के बंदे साडे भापे जड़े ने वो एडा सोहना लड़ते हैं, पहले तो लड़नगे तो एक दूसरे मारनगे नहीं, दोवां दे मूँह तो इंज लगे कि अठ मारे ने, सिर्फ बहस करनगे जुल ना जुल जुल जुल, दूसरा भी कहेगा तू जुल ना, की पर तकना माड़े वाल तकना पे गोलियां मार सा, अच्छा गोलियां मार सा, और छोटे बच्चे या बाका बन जाना तपे सेक सा, तेन गोलियां मार सा, अच्छा अखनी नहीं करना, अखनी नहीं कर, अखनी नहीं करना, माड़े वाल तकना पे, माड़े वाल तकना पे, लड़ाई करना है या अपना प्यो लबना है, जो ना मार सा मौना बदमाश बने। तो दिल कर रहा होता कि यार कितने लड़ाई ना हो जाए, पहले ये चला जाए, पहले चला जाएगा मेरी इज्जत रह जाएगी, तो दूजा भी नहीं जा रहा कि तू आप ही टुर जा। अच्छा कराची की लड़ाई बड़ी मजेदार लड़ाई है, वो तो जो लड़ते हैं ना तो लग रहा होता कि लड़ नहीं रहे, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। एक मैं तेरे को बोल रहा हूँ है, खत्म कर दे तो कहानी को। हाँ ये भाई मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा इलाका है, मैं बोल रहा हूँ इधर लड़ने का नहीं, इधर लड़ेगा तो फिर तेरे को तंगी होगी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ जा जा भाई अपना काम कर, मैं भी किसी तेरे मुंह नहीं लग रहा, अरे मुंह ना बोल, मैं बोल रहा हूँ। मुंह बोलेगा तो बात बढ़ जाएगी, मैं बोल रहा हूँ।
तमीज से बात कर, देख जो बात में जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोल। अरे भाई मैंने आपको कहा क्या, नहीं तो कह क्या सकता भाई, तू कह के देख ले, कह लेना। अच्छा लड़ाई ना खत्म किस तरह होती है? तू रहता कहाँ है? रहता कहाँ? कहता नारंग चुरंगी रहता हूँ, वहाँ तो मैं भी रहता हूँ। आप कहाँ रहते हो? नुक्कर वाला फ्लैट अपना है ना, और जहाँ पर वो पान वाला ठेला है सामने, वो कढ़ाई वाली दुकान है, उधर ही तो मैं रहता हूँ। तो भाई दोनों एक जगह पे रहते हैं, तो लड़ाई किस बात की? इको मोटरसाइकिल दबा के अच्छा इन्हों की लड़ाई देख और भी बड़ा मजेदार काम होता, लड़ाई दे विच ज्यादा आप नहीं लड़ते, भाई बताएगा तेरे। अरे करना, मैं भी भाई को फोन करता। ये भाई कोई डॉन है क्या? शो इंज ही हो रहा जिवें कोई डॉन है, वो जो आंदा बिल्कुल जरा डॉन जिहा बंदा आ रहा होंदा, वो छोटा बंदा क्या हो रहा है भाई, तू लड़ रहा है भाई, लड़ाई में क्या बड़ा भाई, ऐसे बुरी बात है भाई, लड़ते नहीं है, चलो जाओ आप भी अपने घर जाओ, आप भी अपने घर जाओ। हमारे सिंधी भाई जो हैं उन्होंने की लड़ाई का भी बड़ा मजेदार तरीका होता, जो लड़ना नहीं चाह रहे होंगे उन्होंने लड़ाई आदा साईं आप अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, अभी हमारा हाथ उठ जाएगा नहीं तो इधर थप्पड़ पड़ेगा तो इधर लाल निशान पड़ जाएगा। अदा साईं देखो आपने कितना गलत बात किया है ना, इधर लाल निशान डाला है, अगर आपका इजाज़त हो तो 2 थप्पड़ आपको भी इधर रसीद करूं। हमारे जो पख्तून भाई हैं जब इनकी कभी लड़ाई हो जाए तो ये आपस में बहस नहीं करते, ना कोई गाली ना कोई बुरा भला, ना एक दूसरे के सामने। तो ये क्या लड़ाई हुई? छत्तां ते चढ़ के गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, तो उदों उतरते ने या गोलियां मुक जान या बंदे मुक जान। अच्छा इन्हां दे जेहड़े कोई खास इलाके ने जिधर बहुत ज्यादा दुश्मनियां होंदियां ने, उत्थे दे बंदे नूं आवाज दे के ते नहीं बुलांदे, कंन चुक के कहणगे धक 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 दिल तराशा। कैसे लोग ने गोली पहले मारते ने पता बाद कर दे, जग 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 बाद जो जेब से शनाख्ती कर दी, ओ खुदा ये तो हमारा कजन था। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। आपको रिश्तों की तो बहुत ऑफर आती होगी, तो शादी आपने पसंद से की है या फिर घर वालों की मर्जी से की है, या आपके वो बहुत बड़े कोई फैन थे जिनसे शादी हुई, ये सब जानना चाहते हैं, प्लीज डिस्क्लोज। इतने रिश्ते तो मेरे नहीं आए, मजाक कर रही हैं आप? नहीं सीरियसली कोई नहीं आए। शादी पसंद से ही थी मेरी, लेकिन ये कि काफ़ी कन्वेंशनल तरीके से हुई है। उसके अंदर कोई ये नहीं कि हम पेरिस जाके हमने कोई की है या हमने कोई 10-15 दिन की कोई इवेंट्स की, हमने शुरू से सोचा था बहुत सिंपल रखेंगे और बहुत मॉडेस्ट तरीके से। हम एग्जाम्पल, मैंने और अम्मी ने भी यही सोचा था कि जब मेरी शादी होगी, हम लोगों को इतनी बातें सुनाते हैं कि ज़ाया करते हैं पैसे या दिखावा है, तो हम एग्जाम्पल सेट करेंगे कि एक मॉडेस्ट तरीके से और अच्छी हम कैसे कर सकते हैं उस इवेंट को। वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स जिसमें हम भी खुश थे और हमारी फैमिली भी खुश थी, नाराज़ कोई नहीं हुआ था। हाँ शादी के दिनों में मैंने सबको नाराज़ कर दिया था, मतलब छोटी बहन को डांट दिया, वो रो पड़ी थी, खाला से कोई बहस हो गई, वो रो पड़ी थी, जो घर में लड़की काम करती उसको मैंने कुछ डांट दिया, वो रो पड़ी। मैं काफ़ी लोगों को मैंने इस तरह रुलाया था। से पहले देखे कोई हद होती, रुखसती के वक्त कोई नहीं रोया। चाचे की भी जब शादी हुई थी ना तो सब लोग देखकर बहुत रोए थे। क्यों? वो चाची के नसीबों पे रोए थे। वो घोड़ी बहुत रोई सी जब उत्ते बह के जा रहे थे। घोड़ी क्यों रो रही थी? घोड़ी पीछे देख रही थी। दुनिया में सबसे सादी शादी ना चाचे की हुई है। अच्छा कैसे? लगता ही नहीं था शादी वाला घर है? लगता था फौतगी वाला घर है। आपके वालिदैन का शुमार टीवी के उन चंद एक्टर में होता है जिन्होंने थिएटर और टीवी प्रोडक्शंस के जरिए लोगों में सोशल इश्यूज पर शऊर जागर किया और अपने उसूलों के खातिर सियासी और समाजी दबाव भी बर्दाश्त किया। आप इनके इस मिशन को जारी रखेंगी या फिर एक्टिंग पर ही फोकस करेंगी? बहुत ही भारी जिम्मेदारी हो जाएगी। Exactly. हर इंसान अपना मोटिवेशन लेके आता है ना दुनिया में। अब वालिदैन बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी नक्शे कदम पे चलें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो होती तो अगली जनरेशन है ना। हम अपने वालिदैन का हम मुस्तकबिल हैं, तो आगे जो फ्यूचर है वो कोई भी मोड़ ले सकता है। तो वालिदैन को, मैं अपने आप को भी सोचती हूँ एज अ मदर कि मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन बच्चों से नहीं रखनी चाहिए कि वो मेरी तरह हो या जो मैं चाहती हूँ वो चीज़ बने। आई शुड लेट देम एक्सप्लोर कि वो खुद क्या बन सकते हैं। वो अपने आप के साथ उन्हें इंसाफ करना चाहिए, जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी अल्लाह ने उनको दी है, वो उसके साथ वो अपने मकासद पूरे कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स, जो भी उनकी टैलेंट्स हैं। एंड हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली सारी चीज़ें अपने माँ बाप से मैंने तो बहुत कुछ लिया है उनसे,
तो ये वाला स्पिरिट भी लिया है कि कुछ दिल चाहता है कि चीज़ें इर्द गिर्द की जो हैं वो बेहतर हों हमारे मुल्क के अंदर, हमारी स्पेशली जो हमारी इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट की, इसमें तो बहुत ख्वाहिश है कि और रिस्पेक्ट हो परफॉर्मर्स की भी, और जितने भी लोग हमारी इंडस्ट्री के अंदर हैं और इनके राइट्स हों और पैसे आएँ और बहुत रिच इंडस्ट्री होनी चाहिए इंशाल्लाह। हमारी। क्या बात है, सो ट्रू, माय दुआएं भी हैं आपके साथ हैं बिल्कुल। क्योंकि वालिद साहब एक इनकलाबी शख्सियत हैं, तो आपके अंदर वो इनकलाब क्यों नहीं आ सका? मैं थोड़ी सी सुस्त हूँ, क्या उसके लिए काफ़ी इंसान को एक्टिव रहना पड़ता है और ये कि टफ़ भी होना पड़ता है। आई थिंक कि मैं इतनी टफ़ नहीं हूँ, मतलब सख्त जान होना होता है, बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड फोकस होना पड़ता है। इस वक्त मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज, बिकॉज आई एम नाउ अ मदर, तो अब मेरा फोकस वो ज़्यादा हो गया, उस तरफ ज़्यादा चला गया, बच्चों की तरफ। और इनकलाब के लिए अगर मेरी किस्मत में हुआ तो उस तरफ भी आ जाएंगे। ख्वाहिश तो है दिल के अंदर, थोड़ा बहुत कुछ है, मेरा ख्याल है शायद आ जाए। कोई ऐसा चांस है कि मुस्तकबिल में आप अजोका को लीड करें? अजोका को लीड तो नहीं करूँगी, क्योंकि उसका एक बेहतरीन एक कैंडिडेट है मेरा भाई निर्वाण, और वो बहुत अच्छा कैरी ऑन कर रहा है अपनी मदर की लेगेसी को, और बहुत दिलो जान के साथ काम कर रहा है। उसको जहाँ जहाँ मदद चाहिए मैं उसके साथ हूँ, बिकॉज वो मेरा छोटा भाई है, और आई वुड हेल्प हिम, जिस भी तरह उसे मदद चाहिए मैं उसकी मदद करूँगी। क्या बात है, व्हाट अ सिस्टर, जबरदस्त। डायरेक्शन और प्रोडक्शन दोनों आपने किए, तो आप मुझे बताइए कि कौन कौन से ड्रामे आपने डायरेक्ट किए और प्रोड्यूस किए? प्रोड्यूस मैंने एक सीरियल किया था जो एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया था, पंख के नाम से, वो यहीं लाहौर से किया था। बहुत मज़ा आया था, हम एक फार्म हाउस में जाके शूट करते थे उसकी, तो बड़ा कॉमेडी टाइप का था, रोमांटिक कॉमेडी। सो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे रोमांस एंड कॉमेडी का मिक्सचर और रोमांस और मिस्ट्री इसका मिक्स, दोनों चीज़ें अच्छी लगती। रोब डालती थी एक्टर्स पे जाके? एज ए प्रोड्यूसर को इतना रोब नहीं था मेरा, पर जब मैं डायरेक्शन की तरफ आई थी तो हाँ काफ़ी चीख पुकार करती थी, काफ़ी रोब होता था। लाहौर आके आपको कैसा लगा? क्योंकि आपका अपना भाई मेरा अपना शहर है, मेरा अपना घर है, और लाहौर आके तो मुझे लगता है मैं वापस अपने गांव में आ गई हूँ, अपनी जहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। कराची आपका ससुराल है, अब ये आपका मैका। हाँ यही समझ लो कि मेरा मैका, और मुझे आके इतनी बस एक नॉस्टैल्जिया होती, क्योंकि इतनी अच्छी यादें गुजरी हैं बड़े होते हुए भी, बचपन की भी, अपने करियर की भी। जो इंस्पिरेशन जो है ना, जो इधर आके जो आइडियाज़ हैं वो लाहौर आके मिलते हैं मुझे, और कहीं पे इतने वो नहीं होता है कि एक जज्बा होता है काम करने का। तो और यहाँ आके मुझे इसीलिए इतना अच्छा लगा आपके शो के अंदर कि हंसी मजाक के अंदर और बड़ी प्लेजेंट माहौल है, और कोई लगता नहीं है कि कोई यहाँ पे सड़ा हुआ बैठा हुआ है, सब खुश लग रहे हैं। ये सारी एक्टिंग है ना तुम लोग, खुदा की कसम, ये बात आपने दिल से बोली। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मुझे। लव यू। वक्त है कि सुने और सुनाए आपको कुछ मुनफरिद सी खबरें, और हमारे पास मौजूद है निर्मल जो लाती है अजीबो गरीब खबरें। कौन कौन सी खबरें आज? पेरिस में मुर्गियों ने फार्म हाउस में घुसने वाली लोमड़ी को चोंचे मारकर हलाक कर दिया। आ कुकड़ियां ने खाली लूंबड़ी नूं चुंझां नहीं मारियां होनियां, उस तो पहले गालां भी कड्डियां होनियां। ਲੈ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਕੋਕੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰਾ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕੜ ਆਪਣਾ। और विकी साहब आ जो पिछे तुसी हुड पाया ना, आ जो कुक किया ना वो भी इंज आई आ, लगता जी कोई बतख कल दस चाचा दुनिया च केड़ी बतख है जिहड़ी कोक कर उन मुर्गियों ने लोमड़ी को ऐसे पकड़ा होगा जैसे पाकिस्तानियों ने इंडिया का जहाज पकड़ा था। लोमड़ी भी शेर में जाके कहती होगी मम्मी अभी गंदन बन के आई। और मुर्गियां ने ना लूंबड़ी नूं लेता होना घेरे च, ते ओही गाना कीता होना कक 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 कक। चाचा हमें नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी मुर्गी रहती है। मुर्गी जो है वो दाना चुगती है, और ये लाल रंग वाली जो मुर्गी है ना, ये लोगों के मोबाइल चुगती है और पैसे चुगती है। पेरिस की मुर्गी खुराक अच्छी, चलना फिरना अच्छा, वॉक अच्छी, आबो हवा अच्छी, लूमड़ी मार देती फट के। लूमड़ी को कह दी गई है ये मौला खैर करी। ते साडियां मुर्गियां हाय बेचारियां, ना आबो हवा चंगी ना दाना चंगा, 1.5 दिन च पूरी मुर्गी तैयार।
2 ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ निर्मल हाँ जी आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਛੁਰੀ ਫਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ? और चाचा इन्हां दा कौन अगे पीछे होंदा है? अगली खबर क्या है? दुबई में बीवी ने अपनी सालगिरह पर 18 करोड़ रुपए का परफ्यूम खरीदकर अपने शोहर को हार्ट अटैक करवा दिया। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਨਾ ਅਰਬੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਈ ਬੀਵੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਅੰਤ ਹਬੀਬੀ ਅਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅਲ ਖਾਸ ਉਹਨੇ दुकान पे जाके बड़ा अतरा के क्या होगा मोहम्मद वाला परफ्यूम अल दरकार है मकदार है नाहमल नुकल अब उन्होंने परफ्यूम काट के दिखाया उन्हें कहा वाला परफ्यूम वाला पसंद है उन्होंने पर्स पाया बोला या शेख वाला पेमेंट वाला बयान उन्हें को बिल बना के क्या वाला मामूली वाला बिल 18 करोड़ अल्लाह रवानगी है अल्लाह ऊपर है ऐसे फिर 18 करोड़ दे गए। चाची ने 120 रुपए का परफ्यूम खरीदा सी ना तो चाचू ने मिर्गी का दौरा पै गया सी। ये ते अल्लाह दा शुक्र है मुड़ के चाची ने चाचे नु चाची दी जराबा सुंघाइया ते उठ के बैठा। अगली खबर क्या है? कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में नामुनासिब अंदाज में मौत की खबर देने वाले जज्बात से आ रही टेली ऑपरेटेड रोबोट को ओहदे से हटा दिया गया। मुझे लगता है ये बहुत बेरहमाना तरीके से बोलता होगा, ये मर गया ले जाओ। ये तो नौकरी जो काट देता रोबोट है उन्हें बेचारे नौकरी की जरूरत है वेला बैठा रहेगा ज्यादा चुके स्टोर से रख देंगे। अब देखें ना यहाँ पर अगर किसी अस्पताल में किसी की फौतगी हो जाए और उसका रिश्तेदार जाके डॉक्टर से पूछता है ना कि भाई प्लीज बताएं सब ठीक है ना, तो डॉक्टर बड़ा घबरा के बोलता है वो वैसे तो ठीक है मगर ये जो आप बता रहे हो ना ये किसी फिल्म का डॉक्टर है इन्हें 6-7 पहले इंटरव्यू होंदियां ने लंघ जाने मरीज दे लवाहकीन दे कोल होंदियां करके डॉक्टर साहब चुप बंदा होंदा सारे डॉक्टर फिर बाहर आया उधर पता नहीं लूडो खेडदा बाहर किसी पूछण जांदा ते भाजी एक टहनी ना 2 टहनियां मर जांदियां फिर पूछ के अंदर जांदा डॉक्टर साहब बंदा फिर उत्थे ही सर क्या एडी एडी लिस्ट लेके आंदा ये मेडिसिन लेके आओ बहुत जान खतरे में है दौड़े जा रहे हैं रक्शियां च वज रहे हैं बाहर सर ये ले शापर अंदर उधर पिछले दरवाजे जो फिर मेडिकल स्टोर से वापस तो फिर आके तीसरी चौथी एंट्री मुड़ के डॉक्टर आके मुंह तो मास्क ला के ग्लव्स ला के आई एम सॉरी। चाचा का भी एक दोस्त मर गया। चाचा ज़ारो के तार हो रहा था। मैंने कहा चाचा क्यों रो रहे हो? कहता हम हर जुम्मे के जुम्मे ना एक दूसरे को चिकन कढ़ाई खिलाते थे। मैंने खिला दी आज दीवारी सी ते मर गया।